नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो इस प्लॉट को रास्ता काट के 3 भागों में कैसे बांटा जाए। दोस्तों, ये वीडियो हम किन्हीं दोस्तों के कमेंट पे बना रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं जो इस प्लॉट को रास्ता काट के 3 बराबर भाग में कैसे बांटे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए हम एक प्लॉट लिए हैं, इसी को हमको बांटना है और रास्ता भी छोड़ना है। तो इस प्लॉट का उत्तर वाला जो मेर है वो 103 फीट है, दक्षिण 106 फीट है, पूरब 93 फीट है और पश्चिम 90 फीट है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने के लिए सबसे पहले उसका रकबा यानी क्षेत्रफल निकालना जरूरी होता है। तो सबसे पहले इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं और आपसे अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका हम रकबा उठा लेते हैं। तो रकबा उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिख के उसको जोड़ के आधा किया जाता है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला भाग है, तो ये हमारा हो गया उत्तर, नीचे वाला भाग हो गया दक्षिण, दायां हाथ हो गया पूरब और बायां हाथ हो गया पश्चिम। अब चलिए इसका हम रकबा उठा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो उत्तर कितना है 103 फीट, फिर दक्षिण कितना है 106 फीट, दक्षिण कितना है 106 फीट, फिर दोनों को जोड़ लेते हैं 0 6 3 9, 103 और 106 को जोड़ेंगे तो 209 फीट होगा। फिर इसको हम आधा कर लेते हैं, तो इसको हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 104 फीट 6 इंच अर्थात 104.5। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ढंग से समझिए और वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपसे छूट जाएगा। चलिए इसी तरह हम लिख लेते हैं पूरब। पूरब कितना है 93 फीट, 93 फीट और पश्चिम कितना है दोस्तों 90 फीट। ये हुआ हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 0 इंच 3 और 9 9 18, 183 फीट हुआ। 183 फीट को हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 91 फीट 6 इंच अर्थात 91.5। अब क्या करना है देखिए, उत्तर और दक्षिण को जोड़ के जो आधा करके हुआ उसको, तो पहले उत्तर और दक्षिण को जोड़ के और जोड़ने के बाद जो आधा करके हुआ उसको हम लिख लेते हैं 104.5 गुने पूरा पश्चिम को जोड़े फिर इसको आधा किए, वो कितना हुआ 91.5। अब हम इसको गुना कर लेते हैं तो 104.5 गुने 91.5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 9561 वर्ग फीट। 9561, चूंकि ये दूरी हम फीट में लिए हैं तो इसका रकबा निकलेगा वर्ग फीट में। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोस्तों एक काम करते हैं, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए समझने में थोड़ा समझाने में दिक्कत हो जाता है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं जो कुल रकबा लिख लेते हैं। कुल रकबा ये हमको लास्ट में काम आएगा। कुल रकबा कितना हो गया हमारा 9561 वर्ग फीट। ठीक है, 9561 आया, हम 9561 लिख लिए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, रकबा तो हमारा निकल गया 9561 वर्ग फीट। अब क्या करना है, इस प्लॉट में हमको रास्ता भी छोड़ना है और 3 बराबर भाग में बांटना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस प्लॉट में हम काल्पनिक लाइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला हिस्सा हम यहाँ से काटेंगे, ध्यान से देखिए और समझिए, इधर देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, और ये हम रास्ता काट लिए, इतना हमको रास्ता छोड़ना है।
चलिए रास्ता हम मान लेते हैं जो हमको 3 फीट चौड़ा छोड़ना है, ठीक है, और 3 पार्ट में बांटना है, तो एक पार्ट हम इसको भी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं जो गौर से देखिए। सबसे पहले हम यहां से यहां तक कितना होगा और यहां से यहां तक कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पूर्वरिया मेर हमारा है 93 फीट और पश्चिम बरिया मेर है 90 फीट। समझ रहे हैं ना? पूर्वरिया मेर है 93 फीट और पश्चिम बरिया मेर है 90 फीट, यानी दोनों में अंतर कितना हो गया? 3 फीट। जैसे देखिए, दिखा भी देते हैं, 93 में से हम 90 घटाए तो कितना हो गया? 3 फीट। ठीक है ना? अब 3 फीट हो गया तो इस अंतर को जो हमको घटा के हुआ है, उस अंतर को हमको क्या करना है, जितने पार्ट में प्लॉट को हम बांटेंगे उससे भाग दे देंगे। तो इस प्लॉट को हमको कितना पार्ट में बांटना है? 3 पार्ट में। तो कितना हो जाएगा भागफल? 1। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगा, इधर पूरब है, पश्चिम है 90 और पूरब है 93, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये 90 है तो पहला खंड बीच में ये हो जाएगा 91 फीट। ठीक है, इसका हो गया 91 फीट, और इसमें क्या किए हैं, जो हम 3 फीट रोड ले लिए हैं, तो इसका कितना होगा? 88 फीट। ठीक है, अब बीच वाला में कितना? 90 हो गया, बीच वाला में 1 फीट और बढ़ेगा, 91 के बदला में ये हो जाएगा 92। 92 में हम 3 फीट रोड ले लिए तो कितना हो जाएगा? 89 फीट। ठीक है, और ये है 93 फीट। 93 फीट में 3 फीट हम रोड लिए हैं तो ये हो गया 90 फीट। सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम एक ही बार ऐसा फिर दे सकते हैं जो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको समझाना है आप लोग को, तो इसको गौर से देखिए जो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अंतर तो ज्यादा है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, जो पहले 106 को हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। तो 106 को हम अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 फीट कुछ इंच करके हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 35 फीट कुछ इंच करके। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं 34 फीट, इसको ले लेते हैं 35 फीट। अब देखिए टोटल दूरी है 106। 106 में से हम 34 घटाए तो कितना बचा? 72। अब 72 में से 35 घटाए तो बच गया 37 फीट। ये हो गया 37 फीट। 106 में अगर हम 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 फीट करके होगा ना, सॉरी 35 फीट करके होगा। तो इसको मिटा के हम फिर से एग्जैक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं 35 फीट, इसको ले लेते हैं 36 फीट, इसको ले लेते हैं 34 फीट। ठीक है, इसको 1 फीट कम क्यों लिए? क्योंकि इसका दूरी थोड़ा ज्यादा है, इधर भी थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे हम 1 फीट कम ज्यादा किए। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, हम चाहते तो एक ही बार एग्जैक्ट लेके आपको क्लियर कर सकते थे, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए जो हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों को जोड़ के देखिए जो कितना होगा? 34 प्लस 36 प्लस 35 बराबर 105 हुआ ना। 6 5 11 4 15 105 हुआ। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी हम 36 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आया? जो ये हम अपने मन से एक एवरेज बैठा के लिए हैं। तो 36 प्लस 36 प्लस 34 बराबर 106 फीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाला कितना उत्तरवरिया में? 103 है, तो 103 भागा 3 करेंगे तो हो जाएगा 34 फीट। कितना हो जाएगा? 34 फीट। तो इसको हम फिर 34 फीट ले लिए, इसको हम 35 फीट ले लेते हैं। अब देखिए उसको कितना बचा? तो 103 में से घटाए 34, फिर घटाए 35, तो बच गया 34। 34 प्लस 34 प्लस 35, 34 प्लस 34 प्लस 35, हाँ तो ये बच गया आपका 34।
ठीक है दोस्तों, देखिए ये हम अपने मन से लिया, ऐसा नहीं है जो आप या इसको 36 किया हैं तो इसको 34-35, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये अब हम मान के चले हैं। अब देखिए इसका प्रोसेस कैसे निकालें, क्या होगा, इसको आप लोग गौर से समझिए। तो यहाँ पे 34 होगा, यहाँ पे 35 होगा, कुछ भी होगा आप लोग को क्लियर निकल जाएगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो ये काल्पनिक नल हम कैसे बनाए, और जितना दूरी होगा, नहीं कुछ हो तो 3 पार्ट में बांट दीजिएगा। ठीक है, अब प्रोसेस देखिए। चलिए इसको हम 3 पार्ट मान लेते हैं। ये हुआ पहला पार्ट, ये हुआ दूसरा पार्ट, ये हुआ तीसरा पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहां पे अगर समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो भी तो हम आप लोग कमेंट किए हैं, इसी के आधार पे बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहला पार्ट का हम रकबा निकालते हैं। तो पहला पार्ट का उत्तर कितना है? 34 फीट। तो उत्तर हम लिख दिए 34 फीट। फिर दक्षिण कितना है? दक्षिण है 36 फीट। दक्षिण है 36 फीट। फिर दोनों को जोड़ लिए तो 6 4 10 70 फीट हुआ। 70 को आधा कीजिएगा तो 35 होगा। ठीक है, 35 फीट होगा। हम डायरेक्ट आपको अंक में लिख दिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आप पूरब देखिए, इसका पूरब कितना हो गया दोस्तों? 90 फीट। 90 फीट। और पश्चिम कितना हो गया? 89 फीट। इस पार्ट का ले रहे हैं तो उत्तर हो गया 34, दक्षिण हो गया 36, पूरब हो गया 90 और पश्चिम हो गया 89। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। जो 0 इंच को जोड़ेंगे तो 0 इंच होगा, फिर 9 और 9 8 17, 179। 179 को हम आधा करते हैं तो हो जाएगा 8 दूना 16, 1 89 फीट 6 इंच। अब दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 गुने 89 दशमलव 6 इंच है, तो इसको हम लोग 0.5 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 35 गुने 89.5, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 3132 वर्ग फीट ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 3132 वर्ग फीट हो गया। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। दूसरे पार्ट का देखिए उत्तर कितना हो गया? उत्तर हमारा ये हो गया 35 फीट। ठीक है, चलिए दक्षिण कितना हो गया इसका? 36 फीट। इस दूसरे प्लॉट का ले रहे हैं, दूसरे पार्ट का। तो दक्षिण हो गया 36 फीट। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए। 6 5 11 71 हुआ। 71 को हम लोग आधा करेंगे तो 35 फीट 6 इंच, अर्थात 35 फीट 5 इंच हुआ। ठीक है, इसी तरह से इसका पूरब और पश्चिम लिख लेंगे। तो इसका पूरब, इस प्लॉट का पूरब कौन हो गया? ये मेरे पुबरिया हो गया। तो इसको कितना लिखेंगे? जो 89 फीट। और पश्चिम कितना है? 88 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 9 8 17 8 8 16 1 17, 177 फीट हुआ। 177 को हम आधा करेंगे तो 8 दूना 16, 88 फीट 6 इंची, अर्थात 88.5 हुआ। अब क्या करना है दोस्तों? तो इस दोनों को गुना करना है। तो 35.5 गुने 88.5 बराबर कितना हो गया? 3141 वर्ग फीट। ठीक है, 3141 वर्ग फीट। इसी तरह से हम तीसरे पार्ट का भी रकबा निकाल लेते हैं। तीसरा का उत्तर हो गया 34 फीट। उत्तर लिख लेंगे 34 फीट। फिर दक्षिण भी लिख लेंगे। दक्षिण भी इसका कितना है? 34। दोनों को जोड़े तो होगा 68 फीट, और फिर 68 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 34 फीट। इसी तरह से पूरब कितना है दोस्तों इसका? 91 फीट। और पश्चिम कितना है? 90 फीट। देखिए इसका उत्तर और दक्षिण हुआ, पूरब और पश्चिम। चूंकि यहाँ तक रोड नहीं आया है, इसके लिए पूरा प्लॉट है। रोड तो यहाँ तक इसके लिए दिया है क्योंकि ये प्लॉट तो यहाँ से शुरू हो जाता है, इसके लिए इसमें रोड देना जरूरी नहीं है। अगर रोड दीजिएगा तो जमीन बर्बाद होगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 91 और 90 को जोड़ेंगे तो 81 फीट होगा। इसको आधा करेंगे तो 90 फीट 6 इंच, अर्थात 90.5। चलिए अब दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 34 गुने 90.5 बराबर हो गया
कितना 3077 वर्ग फीट। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला आया 3132, दूसरा आया 3141 और तीसरा आया 3077। देखिए ये दोनों तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें कम गया। अब प्रोसेस समझिए जो इसको हमको करना क्या है। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए जो इसको हमको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हम काल्पनिक लिखे थे दूरी, इसको क्या करेंगे, जो हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 3132 वर्ग फीट। सेकेंड पार्ट कितना हो गया, हमारा सेकेंड पार्ट हुआ है 3141 वर्ग फीट। और थर्ड पार्ट कितना हो गया 3077 वर्ग फीट। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब मेन जो इसका जो समझने वाली बात है वो यहीं से शुरू होता है। अब हम तीनों को जोड़ लेंगे तो 2 1 3 और 7 3 10 हासिल 1, 3 1 4 4 8, 8 7 15 हासिल 1, 1 1 2 1 3 और 3 तिया 9, 9350 वर्ग फीट हुआ। अब इसको क्या करते हैं हम लोग एक बार कैलकुलेटर से भी जोड़ लेते हैं। तो 3132 प्लस 3141 प्लस 3077 बराबर कितना हो गया 9350। ठीक है दोस्तों, इतना हम जो काल्पनिक लिए थे दूरी, इसको जोड़ के तीनों को जोड़े, जो रकबा निकाले तो 9350 हुआ। अब इसको हम क्या किए हैं, जो 3 पार्ट में बांटे हैं, तो इस रकबा का एग्जैक्ट एक हिस्सा कितना होगा वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। दोस्तों जितना भी पार्ट में हमको बांटना है, एग्जैक्ट रकबा निकालने के लिए जो एग्जैक्ट एक हिस्सा कितना बनेगा उससे हम उसमें भाग दे देंगे। तो चलिए 9350 भागा 3 बराबर 3116 वर्ग फीट करके एक हिस्सा हुआ। कितना हो गया दोस्तों 3116 वर्ग फीट। चलिए कहीं पे लिख लेते हैं, जो एक हिस्सा यहीं पे लिख देते हैं। जो एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा हमको एग्जैक्ट कितना चाहिए 3116, यहीं पे लिख लेते हैं। एक हिस्सा बराबर, एक हिस्सा हमको कितना एग्जैक्ट में चाहिए 3116 वर्ग फीट। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि अब इसको जरूरत नहीं है। अब आप लोग को हम यहीं पे समझाएंगे। ठीक है, समझिए अब गौर से देखिए। अब सबसे समझने वाली बात है, तीसरे पार्ट को चाहिए था 3116, लेकिन मिला कितना 3077, यानी इसमें कम है। अब कितना कम है, तो देखिए इसमें इसको चाहिए कितना, चाहिए लिख लेते हैं। चाहिए रकबा कितना हो गया 3116, मिला कितना 3077। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो चाहिए हमको 3116 और मिला के कितना 3077 बराबर 39 वर्ग फीट इस पार्ट को कम है। ठीक है, अभी फिलहाल इस दोनों में किसमें ज्यादा है वो जाने दीजिए। सबसे पहले तो इसमें कम है, कितना कम है 39 वर्ग फीट। तो अब हमको इसमें 39 वर्ग फीट लेना है। तो लेना किधर से है, इस मेर से लेना है। कौन से मेर से, हम तो पूरब की तरफ जाएंगे ना। तो इस मेर से लेना है हमको। तो इसका लंबाई कितना है 91 फीट। तो इसमें क्या करेंगे हम 39 में 91 से, यानी जिस मेर से हमको दूरी लेना है उस मेर से भाग दे देंगे उसमें, जितना हमको कम है। तो कम है 39, इस वाला मेर का दूरी है यानी लंबाई है 91 फीट। तो हम क्या करेंगे, जो 39 में 91 से भाग दे देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा निकल के आया 0.42। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर इसमें इस प्लॉट को अगर हम दोनों में, हालांकि 6 इंच से कम हो, 6 इंच से थोड़ा कम है, 4 2 को अगर एग्जैक्ट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुने 0.0833 4 1। देखिए 4 इंच जमीन
अगर दोनों मेर पे हम ले लेंगे तो ये जमीन पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप लोग इंच में निकालिएगा तो 4 इंच होगा। अभी एक मेर दोनों मेर करेंगे तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में हम पहले 4 इंच प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं ऐसे ही, ताकि आप लोग को उसमें कट खुट हो जाएगा तो दिक्कत ना हो समझने में। एक पार्ट हमारा ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। तो अब हमको इसमें लेना कितना है, 4 इंच करके। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या हुआ, 34 फीट है और 4 इंच देना है तो 34 फीट 4 इंच, और ये भी हो जाएगा 34 फीट 4 इंच। अब 4 इंच हम इसमें से ले लिए, अभी किसमें से लिए हैं, दूसरे पार्ट से। तो दूसरे पार्ट से लिए हैं तो दूसरे पार्ट में 4 इंच घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा 34 फीट 8 इंच और ये बच जाएगा 35 फीट 8 इंच। ठीक है, इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। जितना रकबा हमको कम था उसमें जिस मेर से हमको बढ़ना है, जिससे निकालना है, उसमें से भाग दे देंगे। तो चलिए आप पहले इसका थर्ड पार्ट का यही है ना, तो 34 फीट पे हम निकाले हैं यहाँ पे, तो अब 34 फीट 4 इंची पे निकाल के देखते हैं। देखिए हम यहीं पे मिटा रहे हैं, आप लोग अलग से कॉपी लेके अलग से समझ लीजिएगा। हम आपको इसी पे मिटा के दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है। तो अब इसका उत्तर कितना हो गया, 34 फीट 4 इंच, और दक्षिण हो गया, दक्षिण भी हो गया सेम 34 फीट 4 इंच। तो 4 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंच, और 34 को जोड़ेंगे 34 34 को तो हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा 68, यानी 8 और 6, फिर इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 34 फीट 4 इंची। और दोस्तों 4 इंची को अगर हम अंक में लाएंगे तो आप लोग को बता दिए हैं, जो किसी भी इंच को अंक में लाने के लिए 0.0833 से गुना करना पड़ता है, 0.833 से गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा इसका 3 देखिए 4 इंच पे आया 3। अगर हम इसको 5 इंच ले लेते तो 5 गुने 0.0833 5 इंच पे होता। सॉरी, यहाँ पे हिसाब करने में मिस्टेक हो गया था, इसको हम लोग 5 इंच लेते हैं। 34 फीट 5 इंच, तो ये बच जाएगा हमारा 7 इंची और 7 इंची करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सही कर लेते हैं, 5 इंच 5 इंच, ये हो जाएगा 10 इंच, ये हो जाएगा 5 इंच, और 5 इंच को अगर हम अंक में लाएंगे तो 5 गुने 0.0833 बराबर हो जाएगा 0.41। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए जो 34.41 को गुना करना है 90.5 में। ठीक है, तो 34.41 गुने 90.5 बराबर कितना हो गया 3114 वर्ग फीट। देखिए दोस्तों हमको चाहिए था 3116, दशमलव के बाद अगर इसको हम 2 ले लेते, क्योंकि एक नियम है, जो दशमलव के बाद अगर 3 अंक आता है तो 1 हम बढ़ा देंगे। तो देखिए अगर उसको 1 ले लेते 34.42 गुने 90.5, तो ये हमारा हो जाता पूरा 3116। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतना ही पे चलते हैं, चलिए हम बाद में आपको समझा देंगे, जो क्योंकि एक नियम है, तो अगर दशमलव के बाद 3 अंक आता है, 3-4 अंक आ जाता है, तो 3-4 अंक लेके नहीं आप 2 ही अंक लिख रहे हैं तो दूसरे अंक पे 1 अंक बढ़ा दीजिएगा, जैसे 32 है तो उसको 33 कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम इतना ही पे लेके चलते हैं। चलिए पहला पार्ट तो हमारा मिल गया, हमको चाहिए था 3116 और 3114 आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट में यहाँ हम लिए हैं, तो दूसरा पार्ट का हम अलग से यहाँ पे एक बार निकाल के आपको दिखाते हैं जो कितना होगा, क्योंकि प्रोसेस समझिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो दूसरे पार्ट का चलिए अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको तो हम 34.5 हम अभी कर लिए हैं, तो इसको हम फाइनल में 34.5 और 34.5 लिख लिए, इसका तो फाइनल हो गया। अब इस दूसरे पार्ट का जो उत्तर बचा है, ये कितना बचा है 34.7
और दक्षिण भी बच गया, दक्षिण हो गया है 35 फीट 7 इंची। तो दोनों को जोड़िए 7 7 14 2 इंच और 4 4 5 4 9 9 1 10 3 3 6 1 7 70 फीट 2 इंच। 70 फीट 2 इंच को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 35 फीट 1 इंच। और 35 फीट 1 इंच को अगर हम अंक में लाएंगे तो 1 गुने 0.0833 से गुना करना, यानी ये हो जाएगा 08। ठीक है, 0.08। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट ये है और सेकंड पार्ट का हम आपको पूरा पश्चिम का जोड़ के यहाँ पे आधा कर लिए, तो हम समय बचाने के लिए यही लिख लेते हैं। कितना हो गया 88.5। यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट का हम हल किया है ना, तो कितना है 88.5। तो इसको क्या करते हैं, जो हम 88.5 से गुना कर देते हैं। तो देखिए 35.08 गुने 88.5 बराबर 3104 हुआ दोस्तों। इसका रकबा हो गया 3104। ठीक है, अब हमको चाहिए था कितना हिस्सा रकबा 3116। अब है कितना, मिला कितना 3104। हमको चाहिए कितना 3116 और मिला कितना 3104। तो इसमें कितना कम रहा 12, इसमें अब 12 कम है। तो 12 हमको किसमें से लेना है, इसमें से लेना है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से लेना है तो जो जिधर से जिस मेर से हमको लेना है उसका लंबाई कितना है 89 फीट। तो 12 में हम क्या करेंगे, जो 12 में हम 89 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 12 भागा 89 बराबर 0.13। देखिए 1.5 इंच से भी कम हो गया। अब यहाँ पे समझिए ये आंसर आया 0.13। अब इसको 1.5 इंच आप कहाँ पे दीजिएगा, 1.5 इंच अगर किसी को मेर बोलेगा कोई देने के लिए तो संभव नहीं है। इसके लिए हम बोलते हैं जो बंटवारा में कभी भी अगर 10 से 15 20 वर्ग फीट का अंतर रहता है तो उसको एग्जैक्ट माना जाता है, उसको अंतर नहीं माना जाता। लेकिन अभी हम आपको ऑन बोर्ड बता रहे हैं तो समझना जरूरी है। तो अब देखिए 1.5 इंच हम एक मेर को घिसकाएंगे तो संभव है नहीं। तो ये 1.5 इंच हम क्या करते हैं, अगर दोनों में से लेते तब होता। अब हम क्या करते हैं, जो इस दूरी को एक ही मेर पे ले लेते हैं। तो एक ही मेर पे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमको इसका डबल लेना पड़ेगा। जब ये इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा ये 3 इंच। ठीक है, कैसे होगा 3 इंच देख लीजिए। जो 0.13 गुने 2 बराबर कितना हो गया 0.26। और 26 कितना हो जाता है, 1/4 होता है ना। 100 का अगर 1/4 कीजिएगा तो 25 होगा। इसी तरह इंच को अगर 12 इंच को 1/4 की 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। 12 इंच को अगर आप 1/4 कीजिएगा तो 3 इंच होगा। तो इस तरह से हम किसी एक मेर पे यहाँ पे 3 इंची प्लस कर लेते हैं। तो चलिए किस पे प्लस करते हैं, जो यहाँ पे 36 है तो इसी में से हम इसमें ले लेते हैं। तो अब ये हो इधर बचेगा कितना 34 और इसमें से हम 3 इंची ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना 35 फीट 9 इंच। ठीक है, इतना बचा ये 35 फीट 9 इंच, क्योंकि इसमें से 3 इंच हम इसमें लिए हैं। अब अगर इसको हम क्या कर लेंगे तब ये हो जाएगा हमारा 35 फीट 10 इंच। ठीक है, इसमें से 3 इंच हम ले लिए हैं तो ये हो जाएगा 35 फीट 10 इंच। अब इस पे हिसाब करके देखते हैं तो 10 और 7 17 इंच हुआ। तो 17 इंच में से हम 1 फीट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। 5 इंच बचा 1 फीट हासिल में। तो 4 1 5 5 5 10 3 3 6 1 7 70 फीट 5 इंची। 70 फीट को आधा करेंगे तो हो जाएगा 35 फीट और 5 इंची को आधा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 इंच। अब 35 गुने 35.2 इंच को हमको अंक में लाना है। तो 2.5 गुने अंक में लाने के लिए क्या करना पड़ता है 0.0833 से गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.20। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको गुना करना है तो इस पार्ट में हम पूरा पश्चिम को गुना करके यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। तो कितना हो गया है 88.5। तो इसको हम 88.5 से गुना कर देंगे। आप गुना कीजिए 35.20 गुने 88.5 बराबर कितना हो गया 3115।
ये आ गया हमारा 3115। देखिए हमको चाहिए था कितना, 3116, 3115 आ गया। ठीक है, अब इसको भी सही कर लेते हैं। जो इसको कितना लिए हैं, एक लिए हैं 34/7, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है ना, तो उत्तर हमारा हो गया 34 फीट 7 इंची और दक्षिण लिए हैं 35 फीट 10 इंची। ठीक है, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 70 फीट 5 इंची। फिर 70 फीट 5 इंची को आधा किए तो हो गया 35 फीट 2.5 इंची। 35 फीट 2.5 इंची, और 35 फीट 2.5 इंची को हम अंक में तोड़े तो 2.5 बराबर हो गया 2 जीरो। अब इसको गुना किए तो कितना हो गया, 3115। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो ये बचा हमारा, ये कितना हो गया है, 34 फीट 7 इंची, और ये हो गया 35 फीट 10 इंची। ठीक है, 35 फीट 10 इंची। अब देखिए ये तो 34 है, इसमें से हम 3 इंची ले लिए थे, तो ये बचा हमारा कितना, 35 फीट 9 इंच। 35 फीट 9 इंच। अब देखिए हम तीसरा पार्ट जो है उसका सब तो क्लियर करके लिख लिया। तीसरा पार्ट का हम रकबा निकाल के देखते हैं जो हमारा उतना पूरा कि नहीं। तो तीसरा पार्ट यानी तीसरा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में दोस्तों पूरब और पश्चिम तो इतना ही है, सेम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको खाली उत्तर दक्षिण को करना है। तो उत्तर कितना है, अब हो गया 34 फीट और दक्षिण कितना हो गया, 35 फीट 9 इंच। ठीक है, तो 0 इंच और 9 इंच को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 इंच, 4 5 9 और 3 3 6, 69 फीट 9 इंच, 69, 34 दूना 68, बचा 1 फीट, तो 12 और 9 21 इंच। इसमें 1 फीट बचा ना, तो 1 फीट बराबर 12 इंच हो जाता है। तो 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 21 इंच। 21 इंच को हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। अब 34 गुने 34 दशमलव 10.5 इंच को हमको अंक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10.5 गुने 0.0833 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8 7। ठीक है, गुने, अब सबसे पहला पार्ट का पूरा पश्चिम हम निकाल चुके हैं, तो इसका कितना है पूरा पश्चिम का आधा, 89.5। ठीक है, अब दोनों को हम गुना करके देखते हैं। तो 34.87 गुने 89.5 बराबर ये हो गया 3120 वर्ग फीट। ठीक है दोस्तों, 2-3 जो वर्ग फीट जहाँ पे हमको कम आया था 1-2 करके, वो इसमें 4 भर के 3120 हो गया। अब हमारा ये हिसाब राइट है। बंटवारा तो समझ गए, सही हो गया। अब इसको हम उत्तर लिख लेते हैं, कितना लिए हैं, 34 फीट और दक्षिण हो गया 35 फीट 9 इंच। दोनों को जोड़े तो हुआ 69 फीट 9 इंच, और 69 इसको आधा किए तो हो गया 34 फीट 10.5 इंच, और उसको अंक में लाए तो कितना हो गया 34.87। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 34.87, और फिर इसको गुना किए तो कितना हो गया 3120। ठीक है दोस्तों, बंटवारा तो समझ गए। एक एक बात को गौर से समझिए, यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। जो जहाँ पे नहीं समझ में है जो भी बात, उसको आप लोग वीडियो बैक करके देख लीजिए। अब एक चीज इसमें सबसे जो मेन पॉइंट आता है, अब उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। अब हमारा टोटल रकबा कितना हुआ, जोड़िए। पहला हो गया 3120, दूसरा है 3115, और तीसरा कितना है 3114। ठीक है, ये तीनों मिला जुला के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, अब देखिए इस जमीन में हमारा रास्ता कितना छूटा, इसको भी निकालना है। तो उत्तर, सबसे पहले उत्तर देखिए। उत्तर, इसका रकबा निकालने के लिए तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा ना। तो उत्तर कितना है, 103 फीट टोटल दूरी है। कितना है, 103 फीट। उसमें से हम कितना ले लिए हैं, 34 फीट 5 इंच। तो घटाइए, इसमें 12 में से 5 गया तो बचा 7 इंच। 12 में से 5 गया तो बचा 7 इंच। ये तो अब ये बच गया आपको 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 गया 8, ये बचा 9 में से 3 गया तो 6, 68 फीट 7 इंच इसका
हुआ, कितना हो गया 68 फीट 7 इंच। अब हमारा उत्तर हो गया दोस्तों 68 फीट 7 इंच। अब दक्षिण देखिए, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 34 34 68 फीट 7 इंच ये भी हो गया। तो इसको जोड़िए, 7 7 14 2 8 8 16 1 17 6 6 12 1 13 यानी कितना 137 फीट 2 इंच। इसको हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 68 फीट 7 इंची, सेमी होगा। अब 68 और 7 इंची को हमको अंक में लाने के लिए 7 गुने 0.0833 बराबर 5 8 हुआ, 5 8। अब पूरब और पश्चिम तो रास्ता कितना है 3 3 फीट, पूरब 3 फीट और पश्चिम भी 3 फीट। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 6 फीट, आधा किए तो हुआ 3 फीट और इसको अंक में लाए तो 3। अब दोनों को गुना करना है तो 68.58 गुने 3 बराबर कितना हो गया 205 वर्ग फीट। दोस्तों 205 वर्ग फीट इस प्लॉट में हमारा रास्ता छूट गया, तो अब इसमें हमको 205 भी जोड़ देना है। ठीक है, अब जोड़िए 5 4 9 9 5 14 हासिल 1 3 1 4 1 5 1 2 3 2 5 3 3 9, तीनों जोड़ के कितना हो गया 9554 वर्ग फीट। हमारा कुल रकबा कितना आया था 9561। ये 7 वर्ग फीट का अंतर इसके लिए हुआ क्योंकि कहीं पे हम लोग दशमलव अंक में 1 2 अंक छोड़े हैं, इसके वजह से हुआ। तो दोस्तों ये लास्ट में निकालना इसके लिए जरूरी हो गया, और ये कुल रकबा हम इसलिए निकाले थे तो ताकि ये हम साबित कर सके जो हम जो टोटल जो भी जोड़ घटाव मल्टीप्लाई किए हैं वो हमारा सही है कि नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग ये बंटवारा भी समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं इस तरह से शायद ही यूट्यूब पे कोई आप लोग को समझाए, क्योंकि हम पैसे से कमीन है, फील्ड पे नापी करते हैं, इसके लिए इतना क्लियर आपको समझा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में, देखते हैं कल किस टॉपिक पे बनाते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो अभी आज हम बनाए हैं वो किन्हीं भाई के कमेंट पे बनाए हैं। अगर आप लोग को भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो, तो नापी संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, या जिस तरह से होगा उस तरह से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है, जो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि किन्हीं और लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।